अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं समरीन तुफैल और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। इसराइल की सफाकत खत्म न हुई, गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल का कई रोज़ा मुहासरा। हमलों में मुख्तलिफ वार्ड तबाह करने के बाद अस्पताल को खाली करने का हुक्म। जबरी तौर पर खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों को अस्पताल से निकलने पर मजबूर किया जाने लगा। सैकड़ों फलस्तीनियों को अस्पताल से निकाल दिया गया। अस्पताल में मजीद 24 मरीज जाम में शहादत नोश कर गए। इसराइली दहशतगर्दी उरूज पर अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। अल-शिफा के बाद अल-वफा अस्पताल पर अंधाधुंध बमबारी। अस्पताल डायरेक्टर समेत दर्जनों खवातीन, बच्चे, मरीज शहीद। इंडोनेशिया अस्पताल के इतराफ में भी आग बरसा दी। गजा में साबरा के इलाके में बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी में कई पनाह गज़ीन शहीद हो चुके। अल-शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर होने का इसराइल और अमेरिका का दावा झूठा निकला। बीबीसी ने ही इसराइली दावे की धज्जियां उड़ा दी। बीबीसी के मुताबिक अस्पताल से मिलने वाले असलहे का हमास से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। न ही इसराइल अस्पताल पर कब्जे के बावजूद कोई सुरंग साबित कर सका है। हमास और इसराइल में जंगबंदी का मुआहिदा हो गया। अरब और अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीकैन ने जंग में वक़्फ़े यरगमालियों की रिहाई पर इत्तफाक किया। 24 घंटे में 50 के करीब यरगमालियों की रिहाई का इम्कान है। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहिदे में 5 रोज़ जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। अमरीकी अखबार। कैदियों की रिहाई से मुतालिक हमास से कोई डील नहीं हुई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुआहिदे की खबरों को गलत करार दे दिया। व्हाइट हाउस ने भी तरदीद कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि हमास और इसराइल में जंगबंदी के हवाले से कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। मुआहिदे के लिए कोशिशें जारी हैं। इसराइली यरगमालियों की हिफाजत पर मामूर कुछ ग्रुपों से राबता मुनक़ता हो गया। तर्जमान अल-कसाम ब्रिगेड का दावा। कहते हैं राबता टूटने के बाद यरगमालियों की हिफाजत पर मामूर ग्रुपों की कोई खैर खबर नहीं। अल-कसाम ब्रिगेड ने 5 रोज़ा जंगबंदी के बदले 70 यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास का म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले का कोई मंसूबा नहीं था। 7 अक्टूबर के हमले में इसराइली शहरियों की मौत की जिम्मेदार सेहूनी फोर्सेस ही हैं। इसराइली तहकीकाती रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जंजू तो फेस्टिवल के बारे जानते तक नहीं थे। जंजुओं को मौका पर पहुंचकर फेस्टिवल का इल्म हुआ। हलाकत इसराइली हेलीकॉप्टर की फायरिंग से हुई। इसराइल का गजा में दहशतगर्दी और जुल्म छुपाने के लिए इक़दाम। सोशल मीडिया ऐप्स पर दबाव। फेसबुक और टिकटॉक ने गजा जंग से मुतालिक हजारों पोस्टें डिलीट कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम को इसराइल से 8000 दरख्वास्तें मिली। ऐप्स ने 94% पोस्टों को हटा दिया। ऐप्स से पोस्टें हटवाओगे, हकीकत को कैसे छुपाओगे? इसराइली दरिंदगी दुनिया पर आया। इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। अमरीका के शहर होस्टन और मिशिगन यूनिवर्सिटी में एहतजाज। स्पेन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, लबनान, बहरीन, यमन, कतर, अमान, यूनान में भी मुजाहिरे। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी फलस्तीन के हक में बड़ा मुजाहिरा। मुजाहिरे में हजारों अफराद की शिरकत। ईरानी कमांडर हुसैन सलामी ने खिताब में कहा कि जंग में इसराइल को यकीनी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस्लामी दुनिया जो कर सकी करेगी। मुसलमान अवाम गजा के मसलूम अवाम की तरफ से बदला जरूर लेंगे। अमरीका फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के लिए सहूलतकारी में पेश। अमरीकी सदर जो बाइडन बोले जंगबंदी के बाद गजा और मगरबी किनारे को एक ही अथॉरिटी के मातहत होना चाहिए। 2 रियासती हल की तजवीज़। कहा अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। गजा से फलस्तीनियों का जबरदस्ती इनखला नहीं होना चाहिए। सियासी जमात के कारकुन दुश्मन के हाथ का खिलौना बन गए। फलस्तीन के मामले पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडे की हकीकत आश्कार। मजलूम सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान पर इसराइल को असलहे की फराहमी के इल्जामात लगाते रहे। सोशल मीडिया पर चलती मुहिम को भारतीय मीडिया ने खबर बनाकर पेश कर दिया। जिस जहाज को इसराइली असलहे की फराहमी से जोड़ा गया वो अफगान मुहाजिरीन की मुंतकली के लिए इस्तेमाल हुआ। आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। कहा मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है। वो शफाफ इलेक्शन कराएगा। यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार।
इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। अफसोस 4 कीमती साल सियासी इंतकाम में झोंक दिए गए। नून लीग की जीत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान और अवाम की खिदमत पर नाहक सजा का सामना करना एजाज समझता हूँ। एक थैले का इल्जाम साबित ना होना अवाम की खिदमत का इनाम है। इंतकामी सियासत से मईशत तबाह, अवाम महंगाई का शिकार हुए। 5 बरस मुल्क के निज़ाम इंसाफ, अवाम और अपोजिशन से खिलवाड़ हुआ। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमात में फंसाया गया। खुद 190 मिलियन और तोशा खाना खा गए, जवाब नहीं दिया। उनसे करप्शन का पूछा जाए तो फिर 9 मई जैसे वाकयात होते हैं। अमारात इस्लामिया TTP को पाकिस्तान के खिलाफ मसलह करने में मदद कर रही है। अमरीकी हाउस कमेटी बराए खारजा अमूर का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इनखला के वक्त 3 लाख हथियार अमारात इस्लामी की निगरानी में आए। बाद में हथियार पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुपों के पास पहुंचे। हथियारों से TTP बलोच अलहदगी पसंद ग्रुपों को मजबूत किया गया। IMF का पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तरक्याती बजट नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। IMF रिपोर्ट में मंसूबों के लिए 5 साला पॉलिसी अपनाने, फंड्स के इजरा के लिए तरीक़ेकार बनाकर पब्लिश करने पर जोर। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के हाई रिस्क ममालिक में भी शामिल कर दिया। जूते लगाओ पर इलेक्शन तो जितवाओ। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश की असेंबली का इलेक्शन जीतने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार जूते खाने पर भी राजी। पारस अखलेचा की भिखारी से चप्पल से मार खाकर आशीर्वाद लेने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उम्र रसीदा शख्स ने रहनुमा के सर और चेहरे पर जूते बरसाए। और बांग्लादेश टीम के कप्तान ऑलराउंडर का सियासी ग्राउंड में उतरने का फैसला। शकीबुल हसन का हुक्मरान जमात अवामी लीग की जानिब से 7 जनवरी के इलेक्शन में हिस्सा लेने का इम्कान। बांग्लादेशी क्रिकेटर 3 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराएंगे।